जब होता है दोस्तों तो उसका बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। कुंडलियों में भी बहुत सारे योग जो हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। तो मंगल बद, बट ऑब्वियस है कि मंगल का खराब होना ही मंगल बद है। दूसरी कंडीशन में जब जब कुंडलियों में मंगल खराब होता है, महावत खराब हो चुका है, तो हाथी का भूचाल, हाथी का पागलपन बढ़ जाता है, जो राहु है। तो मंगल बद में राहु जो होता है उसका बहुत बुरा रूप आपको देखने को मिलता है। कुंडली में जब जब मंगल अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठेगा, जैसे कि बुध है, केतु है, ये मंगल को बहुत हानि करते हैं, ये मंगल को बहुत खराब करते हैं। तो कुंडली में मंगल बद बनता है। दूसरी कंडीशन में जो मंगल के खुद के पक्के घर हैं, जैसे कि तीसरा घर जो होता है ये मंगल का पक्का घर बोला गया है दोस्तों। तो यहां पे जब बुध या केतु बैठ जाते हैं तब भी मंगल बद होता है। इसी तरह कुंडली के 8वें घर के अंदर जो मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, वहां पे जब बुध या केतु बैठते हैं तब भी मंगल बद होता है। और कुंडली में जब मंगल अपने दुश्मन की राशि में बैठ जाए, यानी कि छठे घर के अंदर बैठ जाए, जो कन्या राशि बनती है, वहां पे बुध का निर्माण है, तब भी मंगल बद होता है। ये मंगल के वो रूप मैंने आपको बताए हैं जो लाल किताब में स्पेसिफिक लिखे हुए हैं। दूसरी कंडीशन में सूर्य शनि का लड़ना, युति बनना, झगड़ा करना मंगल बद। शुक्र खाना नंबर 9 मंगल बद। खाना नंबर 9 में बुध का बैठना मंगल बद। बुध राहु का मिलना मंगल बद। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से प्रक्रियाएं होती हैं। हमारा मेन मोटिव है कि हमें मंगल को ठीक करना है, मंगल को राजी करना है, मंगल को प्रसन्न करना है, मंगल को शांत करना है। तो हमें करना क्या है दोस्तों? ये मिट्टी के बर्तन के अंदर थोड़ा सा हम शहद 20, 30, 40 रुपए का लेके डाल के उसके ऊपर ही मिट्टी का ढक्कन लगा के वीरानी जगह पे दबाने का उपाय बोला गया है। वीरानी जगह कौन सी होती है दोस्तों? जो सुनसान हो, जहां से आपके घर से कोई दूरी बनी हो, कोई 10, 20, 30 किलोमीटर के आसपास देख लो, और मिट्टी हो, घास ना लगा हो, क्योंकि जहां पे घास लगा होगा वो बुध की जगह बन जाएगी। और जहां पे 8वां घर हम देखते हैं, जिसे हम शमशान बोलते हैं, वीराना बोलते हैं, तो वो 8वें घर से देखा जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर ये उपाय करना कैसे है? जब आपके परिवार में झगड़े ज्यादा बन चुके हैं, आपके परिवार में जॉइंट फैमिली है, डिस्प्यूट्स हो चुके हैं, क्रय क्लेश बढ़ चुका है, मन मुटाव हो चुके हैं, हर इंसान एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहता, खून के रिश्ते, चाचा मामा फूफा मासी कोई भी है, उनसे आपके रिश्ते बिल्कुल खत्म की कगार पे हैं, तो मंगल खराब है। पेट की समस्या, ऑपरेट की समस्या, डॉक्टर की मेडिसिन का ना लगना, बेबुनियाद घर में तंत्र मंत्र, मुझे किसी ने ऊपर मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, मेरे ऊपर ये हो गया है, वो हो गया है, जितना भी ये भ्रमित सिस्टम होता है परिवारों के अंदर, जब झगड़े होते हैं ना, जब परिवारों में कहीं ना कहीं दुखीपन होता है, निराशा होती है, तो इंसान की साइकोलॉजी बोलते हैं कि यार हमारे ऊपर किसी ने नजर लगा दी है, या हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया कर दिया है। तो उस कंडीशन में मंगल बद है। मंगल के पास जान ही नहीं है ना, आपकी शरीर में जान ही नहीं होगी तो आप किसी का मुकाबला कैसे करोगे? वो हिम्मत तो मंगल है, और राहु ने उसे और खराब कर दिया। कोई मंगल बद का बुरा रूप राहु है। तो उस कंडीशन के अंदर भी मंगल बद होता है, मंगल का उपाय ये वाला करना जरूरी होता है। तीसरी कंडीशन, जब मंगल नीच का बैठा है चौथे घर के अंदर, जब मंगल 8वें घर में बदी का बैठा हुआ है, या मंगल की खुद की राशि जो 8वें घर के अंदर पड़ती है वृश्चिक, उसमें बुध बैठ गया। अब बुध मंगल को इतना हराम करेगा, इतना बुरा करेगा, और इंसान की खुद की बुद्धि उसके लिए विनाश रास्ता तय कर लेती है, जब ऐसा इंसान टोने टोटके मंत्रों, पूजा चरण, गले में मालाएं, विभूतियां, गंठा, ये सब चीजें करना शुरू कर देता है। क्योंकि बुद्धि के बिना तो आप जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। तो बुद्धि भी खराब, और ऊपर से मंगल, दोस्तों का सुख भी नहीं मिलता, सर्कल बढ़ता ही नहीं है। तो 4 और 8, यानी कि चौथे भाव में अगर मंगल है, 8वें घर में बुध है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। करना कैसे है? देखो दोस्तों, मंगल का जो टाइम होता है ना, वो होता है दोपहर का टाइम। 11-12 बजे का टाइम ले लो, 10-11 का टाइम ले लो, 11-12 का टाइम ले लो। तो आपके घर में जितना भी मैंने आपको बताया है, लड़ाई झगड़े, ये बेबुनियाद चीजें, कहीं ना कहीं
भाइयों भाइयों में क्लेश, प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट्स, प्लॉट्स के डिस्प्यूट जितने भी चलते हैं ना, इन सभी बीमारियों में सब कुछ आप नोट कर लेना। तो मंगलवार आपने 2 मंगलवार कर लो। छोटा सा मिट्टी का बर्तन ले लेना है जो बुध है गोलाई के अंदर, ठीक है। और मिट्टी शुक्र भी होती है, और ये लालपन जो उसके बाहर का बना होता है वो मंगल का होता है। तो उसमें शहद जो सूर्य होता है, शहद को हम मंगल से भी डिनोट कर लेते हैं, लेकिन सूर्य का रूप भी बनता है वो। तो सूर्य और बुध मिलके मंगल नेक बन जाता है। हमने इसको 8वें घर में जाना, जहां पे बुध खराब होता है, बुध बेबुनियाद होता है, आफतें तकलीफें खड़ी करता है, तो उन दोनों के दुश्मन जो बुध मंगल है उसमें हमने सूर्य का प्रवेश करवा दिया। सूर्य मंगल को भी ठीक करेगा, सूर्य बुध को भी ठीक करेगा। तो वीरानी जगह पे जाके मिट्टी में गहरा खड्डा खोद के दबा दो। गहरा खड्डा खोद के दबाने का मतलब होता है कि नीचापन, जो पताल होता है ना, पताल होता है केतु का, और मंगल पे जब जब बदी आएगी उसका बुरा असर केतु के ऊपर आएगा। तो इसीलिए वहां पे दबा दिया, मिट्टी डाल दी, मिट्टी शुक्र है, तो इसी तरह से वो चीजें आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। आपने उस ग्रह को ही दबा दिया। तो इस तरीके से अगर आप मंगलपात का उपाय करते हैं, आपको बहुत नेक, बहुत उत्तम फल मिलेंगे और आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर सकते हो, कंडीशंस अप्लाई हैं। बाकी वर्षफल और ये गोचर देख लेना, और जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो नोट कर लेना। तो इस तरीके से जो उपाय करेंगे, हफ्ते हफ्ते बाद कर लो, 2 बार मंगलवार मंगलवार, तो नेक उत्तम असर जरूर मिलेंगे, रास्ते बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी ही बहुत अच्छा सेटअप, बहुत अच्छा चीज आपके सामने लेके आने वाले हैं। काम चल रहा है, और अच्छे वीडियोस बनाएंगे अकॉर्डिंग टू बेस्ट कैमरास लेके। तो अभी के लिए सपोर्ट करना यार, जितना आप कर सकते हो। और